और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। टैरिफ वॉर के बीच नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप से भी मोदी की मुलाकात संभव मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि यूएनजीए में नरेंद्र मोदी 15 मिनट का भाषण देंगे और जिस वक्त उनका ये अमेरिका में दौरा होगा, खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी व्यक्तिगत तौर पर उनकी मुलाकात होगी, टैरिफ को लेकर बात होगी और इसी के साथ ये जो धमकियों का बाजार लगातार अमेरिका की तरफ से गर्म किया जा रहा है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत संभव मानी जा रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज आपको इसी खबर पर और विस्तार से बताने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरीके से टैरिफ की धमकी ही अब तक दी जा रही थी, लेकिन बीते 7 जुलाई से 25% टैरिफ लगा भी दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर रशिया से व्यापार किया जाएगा तो भारत पर अलग से पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और रही सही कसर पूरी उस वक्त हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया कि और ज्यादा 25% टैरिफ देना होगा, यानी कुल मिलाकर भारत को 27 अगस्त के बाद से 50% टैरिफ देना होगा। हां, वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पिछले बयानों की तरह से भी पलटते हैं तो वो एक अलग बात होगी, वो एक्सेप्शन होगा। लेकिन अगर वो नहीं पलटते हैं तो बात मानकर चलिए कि 27 अगस्त से 50% टैरिफ कई प्रोडक्ट्स पर भारत को देना होगा। अब इसी को लेकर भारत भी जवाब देने के मूड में है, आर पार के मूड में है। शायद इसीलिए खबरें आ रही हैं कि भारत की तरफ से भी अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जा सकता है। खबरें ये भी मिल रही हैं कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस पर असर पड़ सकता है, यानी कि भारत की तरफ से अमेरिका में जो दवाइयां भेजी जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका में व्यापार करने के बजाय भारत अपने रास्ते दूसरे देशों के लिए खोल सकता है, वो कई और देशों में अपनी दवाइयों को एक्सपोर्ट कर सकता है। बहरहाल, अब इन सब के बीच ये जो मुलाकात होगी, इसके क्या क्या मायने होंगे और कब ये मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, इसकी जो डिटेल सामने आई है वो एक एक करके मैं आपको बता देती हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 26 सितंबर की सुबह यूएनजीए में 15 मिनट का भाषण स्लॉट तैयार किया गया है, यानी यूएनजीए में 15 मिनट का भाषण देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भाषण बेहद अहम होने वाला है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से और इस मंच से अगर 15 मिनट तक 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी का भाषण होगा तो निश्चित तौर पर इसे पूरी दुनिया सुनेगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को भाषण देना है 23 सितंबर को, यानी दोनों नेताओं के बीच 3 दिन का अंतर रखा गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को क्या कहेंगे, 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी कैसे जवाब देंगे, यह भी सुनना होगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ये सारी खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब जेलेंस्की ने सोमवार को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और कहा था कि वो मुलाकात पर सहमत हुए हैं। यानी कई देशों में देखिए किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों के बीच युद्ध विराम हो जाए। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी भी ट्रंप से 15 अगस्त को मुलाकात होनी है। इसके अलावा पुतिन और जेलेंस्की से लगातार नरेंद्र मोदी के फोन पर बात हो ही रही है। अमेरिका जो कि सारे देशों के बीच में चौधराहट दिखाना चाहता है और जब उसने यही हरकत भारत पर करने की कोशिश की तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब टैरिफ वॉर के बीच यह मुलाकात होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि सितंबर महीने के अंत में यानी लगभग 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। वहां पर यूएनजीए में उनका 15 मिनट का भाषण होना है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि अमेरिका जाने से पहले नरेंद्र मोदी चाइना भी जाएंगे। जी हां, एससीओ में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए बताया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट में यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को दौरा हो सकता है चाइना में प्रधानमंत्री मोदी का और यहां पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी होगी। यानी अब आप अंदाजा लगाइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अकड़ दिखाने की कोशिश की तो कैसे भारत ने रास्ता चुना अपने दोस्त रशिया का, दोस्त बनाने की कोशिश की चाइना को। और ये जो इंडिया रशिया चाइना एक साथ आ रही है, जो नई मंडली तैयार हो रही है, इसे देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से परेशान है और इसीलिए अब जो खबर आ रही है, माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तो एक आप समझ लीजिए औपचारिक कारण के तौर पर यूएनजीए में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें हिस्सा लेना है, भाषण देना है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से मुलाकात करने के लिए परेशान है, मुलाकात करने के लिए एक्साइटेड है और यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब
15 अगस्त को ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी मुलाकात होने वाली है। यानी अगले 1-1.5 महीने में बहुत सारी चीजें होनी है, बदली जानी है, लेकिन इन सब के बीच जब मुलाकात होगी टैरिफ वॉर के बीच नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो देखने वाली बात यह होगी कि इन दो दोस्तों के बीच की कहानी कैसे दुनिया के सामने दिखाई देगी। आपको बताते चले, यूएनजीए की मेजबानी या कह लीजिए कि उसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में है। हर साल सितंबर में महासभा की बैठकें आयोजित होती रही हैं। अमेरिका इसकी मेजबानी करता है। इसका सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अमेरिका यूएनजीए का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है और संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होने के नाते अब चूंकि उसके पास वीटो पावर भी है, ये यूएनजीए के एजेंडा और चर्चाओं को प्रभावित करता है। अमेरिका वैश्विक मुद्दों पर अपने हितों और नीतियों को यूएनजीए में प्रस्तुत करता है और अब यही सारी चीजें भारत भी करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अमेरिका यूएनजीए में प्रस्तावों पर मतदान भी करता है और अगर उसी यूएनजीए के मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को 15 मिनट का भाषण देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मायने क्या होंगे। और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में होंगी जब हाल फिलहाल के महीनों में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आया है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया है और 1 बार, 5 बार, 10 बार नहीं, 30 बार उन्होंने अपनी इस बात को रिपीट किया। और हो सकता है जब तक मैं आपको ये बात बता रही हूं 2-4 जगह वो और बोल गए हों। अनलिमिटेड टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि एक मामले में जब अमेरिकी अदालत में ट्रंप प्रशासन को अपना रुख रखना था तो वहां पर भी यही हवाला दिया गया कि देखिए हमने तो टैरिफ के चलते 2 देशों में युद्ध विराम करा दिया भारत और पाकिस्तान के बीच। इसकी आलोचना भारत की तरफ से लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, संसद हो, हर जगह सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा गया है कि दुनिया के किसी भी देश ने सीज फायर नहीं कराया, ये हमारा अपना फैसला था। बहरहाल माफ कीजिए, देखने वाली बात यह होगी कि टैरिफ वॉर के बीच और ये जो तनाव बढ़ रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, इसके बाद जब ये मुलाकात होगी तो दोनों नेता, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, फेस कैसे करेंगे भारत को, क्या बातें होंगी दोनों के बीच में, कैसे मुद्दे रखे जाएंगे और फिर दुनिया के सामने क्या मैसेज आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल टैरिफ वॉर के बीच बड़ी खबर आज की सबसे यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।